नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दल बदल कानून, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो और सबसे ताजा मामला मध्य प्रदेश हो। जैसे ही किसी प्रदेश की सरकार पर संकट मंडराता है, वैसे ही इस कानून का नाम हमेशा सामने आता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस कानून के अंतर्गत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल के अंतर्गत ही हर फैसला लेता है जो कि दल बदल कानून पर भी लागू होता है। जो वो फैसला लेता है जो कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में देरी कर रहा हो। आज हम आर्टिकल 142 की बात करेंगे कि कैसे इस आर्टिकल के तहत किस तरह के विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिल जाते हैं और अयोध्या समेत भोपाल गैस त्रासदी में इस आर्टिकल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किया था। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की कि आखिर मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इसके बाद बात करेंगे दूसरे फैसलों की और 142 आर्टिकल की जो सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की बात करें तो वहां राजनीतिक हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री टीएच श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। सर्वोच्च अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत दल बदल कानून का इस्तेमाल करते हुए मंत्री के खिलाफ ये कार्रवाई की है। मणिपुर में 2017 में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, तो वहीं बीजेपी 21 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर आई। कांग्रेस के 9 विधायक चुनाव के बाद पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। श्याम कुमार भी उनमें से एक थे जिन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2017 में विधानसभा अध्यक्ष के पास कई अर्जियां दायर की गईं, जिसमें दल बदल विरोधी कानून के तहत श्याम कुमार को अयोग्य ठहराने की मांग की गई। जिसके बाद मणिपुर के स्पीकर की तरफ से जवाब नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्री को बर्खास्त कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट विशेषाधिकार के तहत बर्खास्त कर सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्या है अनुच्छेद 142? अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी अन्य संस्था के जरिए कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए किसी तरह का आदेश देने में देरी हो रही है, तो कोर्ट खुद उस मामले में संज्ञान ले सकता है। आसान भाषा में समझे तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट का ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में ही करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंपने और मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग देने का फैसला सुनाया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड मामले को भी अनुच्छेद 142 से संबंधित बताया था। इस मामले में कोर्ट ने यह महसूस किया था कि गैस के रिसाव से पीड़ित हजारों लोगों के लिए मौजूदा कानून से अलग निर्णय लेना होगा। बता दें कि इस आर्टिकल को संविधान में शामिल किए जाने की मुख्य वजह देश के वंचित वर्गों और पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को कई अधिकार मिलते हैं। कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले में न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और जब तक किसी दूसरे कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सर्वोपरि माना जाता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।